नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये विंका के पौधे दिखाऊंगी और आज इनके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें भी बताऊंगी जिसको कि मैंने अभी हाल फिलहाल अनुभव किया है। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, आप लास्ट तक देखिएगा। और आज मैं बात कर रही हूँ ये सदाबहार के पौधे। तो ये जो वैरायटी है ये नॉर्मल नहीं है, ये हाइब्रिड वैरायटियाँ होती हैं। इसको चलाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन एक बार आप इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जान जाएंगे इसको कैसे रखना है तो ये आपके गार्डन से फिर कभी नहीं जाएगा और नए पौधे नहीं आपको ख़रीद के लाने पड़ेंगे। तो ये जितने भी पौधे मेरे यहाँ आप ये हाइब्रिड विंका के देख रहे हैं, ये भी हाइब्रिड विंका ही है। इसके कलर लाइट पिंक कलर के हैं। और देसी जो नॉर्मल वैरायटी के फूल होते हैं वो ये देखिए, ये कुछ इस तरह के होते हैं। और इसमें ये कहीं भी जम जाते हैं और इसमें अच्छे फूल आते रहते हैं, इनकी कोई केयर नहीं होती है। आप उनको जैसे चाहें वैसे उगा सकते हैं। लेकिन ये जो हाइब्रिड विंका है इनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है। और वो देखभाल हम समझ लेते हैं तो विंका कभी भी अपने गार्डन से जाते नहीं है, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कभी भी। इतनी भयंकर गर्मियां हैं, ये जून का महीना जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी जब होने लगे तो प्लांट्स को थोड़ी सी छाया में रखना चाहिए। हाइब्रिड विंका जो है वो नॉर्मल मौसम में चलने वाले हैं, यानी ये विंटर में भी चलेंगे। जब बहुत एक्सट्रीम विंटर आती है तो ये थोड़े गलने के इनके आसार रहते हैं, और बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ रहती हैं तब भी इनके गलने के आसार रहते हैं। तो गर्मियों के प्रभाव से आप इस फूलों को देख सकते हैं, कई जगह फेडेड हो चुके हैं ये। तो ये गर्मियों का ही प्रभाव है, जबकि हाफ डे की इसमें सनलाइट पड़ती है, लेकिन भयंकर धूप हमारे यहाँ होती है। और धूप की थोड़ी अधिकता है मेरे यहाँ, छायादार जगह थोड़ी कम है। तो इसलिए जो पौधे हैं वो थोड़े से जलने जैसे हो जाते हैं, कलर इनके फेड हो जाते हैं। ये पिछले साल के ही विंका के बीजों से उगे हुए पौधे हैं। तो जो इस कलर के जो बीज थे उसी के नीचे ऐसे जर्मिनेट हो जाते हैं, यहाँ नीचे प्लांट जर्मिनेट हो जाते हैं जैसे जैसे ओल्ड प्लांट होते हैं। अब आप देखेंगे कि यहाँ साइड साइड से देखिए बीज बनने शुरू हो रहे हैं, यहाँ साइड से आप देख सकते हैं। तो ये बीज जब अपने आप गिर जाते हैं मिट्टी के भीतर तो नए पौधे बन जाते हैं। तो नए पौधे की जो वैरायटी होती है उसमें जैसा पॉलिनेशन होता है वैसे ही उसमें फूल आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा ये फूल है उसी तरह के फूल आएँ। ये भी हो सकता है कि किसी और फूल का पॉलिनेशन हुआ हो तो वो उस कलर के फूल दूसरे तरह के थोड़े आ जाएंगे। तो देखिए ये इसमें पॉलिनेशन सेम फूल का सेम हुआ था तो इसमें इसी तरह के फूल आए हैं। और ये वाले जो फूल हैं ये इसी प्लांट के बीजों से उगाए हुए हैं, लेकिन इसका पॉलिनेशन किसी और उससे हुआ होगा, इसलिए देखिए ये इस तरह के फूल आए हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है कि जो सेम पौधे जमते हैं विंका के, उसमें कभी कभी जो सेल्फ जर्मिनेशन होती है, मैं उसकी बात करती हूँ कि इसके जो बीज गिरेंगे जैसे नीचे यहाँ गमलों में जम जाते हैं। तो जब आप इसके पौधे जब उगाएंगे अलग अलग इसको सेपरेट करके, तो ज़रूरी नहीं है कि इस तरह के ही फूल आएँ। कभी इस तरह के भी फूल आएंगे और कभी इस तरह से भी फूल आएंगे। मतलब उनके कलर जो हैं वो प्रॉपर एक ही तरह के नहीं आते हैं, सभी कई कलर में आ सकते हैं। तो ऐसा होता है, ये नॉर्मल बात है। अब इनके देखभाल की बात करूं तो बीजों से जो उगाए हुए पौधे हैं उनको आप सेपरेट करते जाइए। तो ये देखिए ये वाले जो पौधे हैं इनके ही बीजों से ये नया पौधा कटिंग से भी लग सकता है और बीजों से भी लग सकता है। तो ये बीजों से तैयार हुए पौधे हैं और इसमें 1 या 2 प्लांट एक साथ मैंने लगाए हुए हैं। तो जब फूल आ जाते हैं, मैं भी क्या करती हूँ कि जब फूल आ जाते हैं तो और इनके फूल बहुत छोटे ही होते हैं पौधे, तभी इनमें फूल आ जाते हैं। तो आपको कलर तो पता चल जाता है, तो आप उसको उसी हिसाब से सेपरेट करें। तो इसमें देखिए 2 पौधे लगाए हैं, इसमें भी 2 पौधे इसी, और जबकि बीज एक ही है लेकिन पौधे अलग अलग आए हैं। तो अब इनकी केयर की बात की जाए तो इनकी ऐसी नॉर्मल सी आप केयर करें। पानी इसको कम देना चाहिए, देख करके देना चाहिए। हालांकि अभी गर्मियाँ हैं, इन्हें डेली डेली पानी चाहिए, लेकिन फिर भी जब इनकी ऊपर की सरफेस सूख जाए तब इसमें पानी देना चाहिए। जैसे कि अभी देखिए इसकी मिट्टी गीली है, बहुत ज़्यादा गीली नहीं है लेकिन गीली है, तो अभी हम इसमें पानी नहीं देंगे, इसे पानी हम देंगे कल सुबह में। और इसकी वेल ड्रेन पोरस मिट्टी बनाएं। जब भी मिट्टी बनाएं तो एक हिस्सा मिट्टी लें, एक हिस्सा खाद लें और एक हिस्सा रिवर सैंड मिलाया करें। रिवर सैंड मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी बहुत पोरस बनती है। और अगर आपको राइस हस्क मिल जाता है तो आप राइस हस्क भी मिलाया करें। तो जब ये वेल ड्रेन पोरस मिट्टी बनती है तो ये प्लांट बहुत अच्छे चलते हैं। इनको थोड़ी सी छायादार जगह पे रखें इस समय इन गर्मियों में। हालांकि ये धूप में रहने वाला प्लांट है, लेकिन जब इसे बहुत तेज़ धूप लगने लगती है तो इस तरह से देखिए इसके जो फूल हैं वो फेडेड होने लगते हैं।
तो इसलिए इसको सुबह की 3-4 घंटे की धूप बस मिले, उतना ही इसके लिए अभी की गर्मियों में काफ़ी है और इतने में ये बहुत अच्छे फूल देगा। अब बात मैं अगर करूँ इसमें खाद देने की और इसको गलने से बचाने की, क्योंकि ये बहुत जल्दी प्लांट में फंगस लगती है और ख़राब हो जाते हैं। तो एक काम आप करें कि जो भी हाइब्रिड विंका आपने लगा रखा हो तो उसके लिए साफ फंजीसाइड आप इस तरह का होता है, ये देखिए ये इस तरह का होता है, तो छोटा आधा चम्मच आप ले लें और 1 लीटर पानी में आप घोलें और घोल करके इसको अपने पौधों में यूज करें महीने में एक बार। ऐसा करने से आपके जो पौधे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई फंगस नहीं लगेगा और ये ज़रूर आप इस्तेमाल किया करें, क्योंकि विंका के जो पौधे होते हैं बहुत सेंसिटिव होते हैं, ये फटाफट से ज़रा भी ज़्यादा पानी हो गया तो गल जाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान रखें कि इनके जो फूलों को बचाने के लिए और इनके पौधों को बचाने के लिए आप ये साफ़ का 1 महीने में एक बार आप इस्तेमाल करते हैं तो ये अच्छे चलते हैं। और खाद के रूप में आप महीने में 8 से 10 दाने आप डीएपी के दे देते हैं, केवल उतना ही काफ़ी है। और अगर वो भी नहीं देते हैं तो भी विंका के पौधे जो हैं वो फूल देते हैं। और फूलों की संख्या हम अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इनकी पिंचिंग भी बहुत ज़रूरी होती है। तो जब भी ये फूल देखिए ऊपर ऊपर के जो फूल हैं इनकी पिंचिंग आप करते जाएंगे तो जैसे जैसे देखिए ये ऐसे जैसे ये फूल है, आप इनकी खिलने से पहले ही इनकी ऐसे पिंचिंग कर देंगे तो यहाँ से ब्रांचेज 2-3 और आएंगी अलग अलग और उसमें फिर ये ब्रांच घना होता जाएगा। ये देखिए ऐसे मैंने पिंचिंग कर दी है। तो ये प्लांट जैसे जैसे पिंचिंग हम करेंगे 2 से 3 बार हम पिंचिंग कर देते हैं तो आप देख पाएंगे कि पूरा पौधा घना हो चुका है और अच्छे फूल प्रॉपर देगा। आप इनकी पत्तियों को भी देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी गीली मोटी मोटी सी होती हैं। तो इसमें क्या है कि पानी स्टोर रहता है, तो पानी आप थोड़ा कम ही दीजिए। जब ऊपर की 1 से 2 इंच की मिट्टी सूख जाए तब इसमें आप पानी देंगे तो ये बहुत अच्छे चलते हैं। इसकी यही एक सिंपल सी ट्रिक है कि आप पानी इसमें कम दीजिए। गर्मियों का भी महीना है तो भी आप थोड़ा देख करके पानी दीजिए। और इसको चूँकि बहुत ज़्यादा जब गर्मी हो तो बस 1 से 2 घंटे 3 घंटे की धूप इसको अच्छी से मिलती रहे और उसके बाद ये फ्लावरिंग करते रहेंगे। पूरे दिन की धूप में रखने से क्या होता है कि ये जो देखिए ये जो छोटे छोटे धब्बे जैसे दिख रहे हैं ये इस तरह से ही होने लगेंगे, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी बरसात शुरू होगी ये फिर अच्छे खासे चलने लगेंगे। तो अगर इसमें पेस्ट अटैक की बात की जाए तो इसमें किसी भी तरह के कोई पेस्ट नहीं लगते हैं, केवल फंगस लगती है इनकी जड़ों में। और फंगस के लिए मैंने आपको साफ़ डालने के लिए बता ही दिया है, तो वो अब अगर आप 1 महीने में एक बार साफ़ दीजिए और एक बार 8 से 10 दाने डीएपी के दे दीजिए, उतना काफ़ी है। अगर नहीं भी देंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास पौधे चलेंगे, अच्छे खासे फूल देते हैं ये। तो इसमें बहुत ज़्यादा खाद या बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पानी कम दीजिए, बेस्ट चलेगा प्लांट। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हों तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा।